हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो पर पूरा बने रहें। हमारा सवाल है कि पहला कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहा जाता है। अगला है सवाल कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता है। क्या जय संहिता है? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का किया था। किसका? डायनामाइट का किया था। और लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो आर्किमिडीज के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह सत्ता में आई थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुनील गावस्कर हैं जो मशहूर क्रिकेटर हैं। अगला है कि चॉक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चॉक का रासायनिक नाम होता है। हम इस तरीके के रोज़ाना वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या उससे संबंधित किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जो त्रिपुरा राज्य है वह एकमात्र ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा बांग्लादेश के तीन तरफ से मिली हुई है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि बोयमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तो लगभग 200 साल शासन किया था। कितना? लगभग 200 साल। भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो जोंगखा जो है वो भूटान की राजभाषा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? तो अप्रैल 2010 में शिक्षा का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पेट्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है क्या? चट्टान। प्राचीन काल में कौन सी भारतीय शहर अवंतिका के नाम से मशहूर था? तो उज्जैन जो था वो प्राचीन काल में अवंतिका शहर के नाम से मशहूर था। अगला है कि कपास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? यानी किस मिट्टी में सबसे बेहतर कपास हो सकता है? तब काली मिट्टी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई वो 1982 ईस्वी में की गई। और 1986 में अगर आपसे बोली जाए 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी जी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? तो शूलर एस व्हीलर ने किया था। अगला है कि रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो वाल्मीकि जी हैं जो रामचरितमानस के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पर्यानी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस राज्य का है? तो यह केरल राज्य का है। किसका? केरल का है। एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है? तो टी का होता है टेलर। एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह वॉशिंग सोडा के उसका यूज किया जाता है। अगला है कि राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। किसमें? उड़ीसा राज्य में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजा रानी मंदिर किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें इस बात की घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आई होप कि आपको ये 25 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटों को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और रोज़ाना इस तरीके के फ्री वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।